हमने अक्सर सुना है या पढ़ा है कि अगर आप लाइफ में फियर को फेस करते हैं या फेलियर्स को फेस करते हैं या कोई चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये वही एक्सपीरियंस हैं जो इवेंचुअली आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए अच्छे रहते हैं या लाइफ की सक्सेस के लिए अच्छे रहते हैं। आज इस वीडियो में ही मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल फियर्स, पर्सनल चैलेंजेस या पर्सनल सेटबैक्स में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि यही वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं जिनसे मुझे हेल्प मिली मेरे करियर ग्रोथ के लिए, मेरे करियर सक्सेस के लिए। आई एम CA राहुल जैन, करंटली वर्किंग एट OYO एज ग्लोबल टेक सेल। और मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना है कि मेरे इन एक्सपीरियंस से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। शायद आप भी वही फियर, आप वही फेलियर शायद फेस कर रहे हो या आपके सामने भी वो चैलेंजेस आ रहे हो। तो इस वीडियो के थ्रू शायद आपको कुछ एक लर्निंग मिल जाए, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए कि इवेंचुअली ये एक फेज़ होता है जिनको अगर आप एम्ब्रेस करेंगे या फेस करेंगे, वो आपको हेल्प करते हैं करियर के नेक्स्ट मूव के लिए या करियर के सक्सेस के लिए। So without any delay, let's discuss very specific and key experience of mine. First, year 2010. मैंने जब क्वालिफाई किया था एंड मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे और लर्निंग मिलेगी या मैं अपना करियर ग्रोथ को मैं शुरू करूँगा। सो वहाँ पे मुझे एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को फेस करना पड़ा। तो इमीडिएट सीनियर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड इवेंचुअली सारा जो वर्कलोड था वो मेरे पे आ गया और मुझे ऐसा लगा कि अब तो कोई ऊपर सीनियर नहीं है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू पार्टनर हो गई है और मेरे साथ सिर्फ जूनियर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फियर था मेरे लिए कि मैं कैसे डील करूँगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्वालिफाई किया है। मैं कैसे टास्क को हैंडल करूँगा, मैं कैसे क्लाइंट को हैंडल करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। उस फियर को जो मेरे लिए बड़ा बनता चला गया, मैंने बस ये सोचा कि इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं, इससे भागते नहीं हैं और कोशिश करते हैं जैसा काम आता है उसको और डिलीवर करें और मेहनत करें ताकि मैं उस काम को सीखता रहूँ और आगे बढ़ता चला जाऊँ। और उस दौरान एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन पार्टनर के साथ हुई कि मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100% देने के लिए और अगर मुझसे कुछ नहीं हुआ मैं कोशिश करूंगा उसको सीखने के लिए ताकि हम काम को संभाल सकें और हम इवेंचुअली क्लाइंट को डिलीवर कर सकें। तो वो जो डर था मेरा, वो डर उसी टाइम भाग गया क्योंकि मैंने फियर को फेस किया, मैंने इस चैलेंज को फेस किया कि अब मुझे सीनियर बनना है, अब मुझे इवेंचुअली काम को डिलीवर करना ही है और कोई ऑप्शन मेरे लिए नहीं है। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड इवेंचुअली वहाँ से मेरा एक ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अ CA स्टूडेंट टू अ CA प्रोफेशनल। तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं जब ऐसे चैलेंजेस आते हो कि आपको पता नहीं है ये टास्क डील करना है बट इवेंचुअली आपको करना है, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है और यहाँ से आपका ट्रांजिशन होता है, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो उस फेज में मेरे लिए था अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द फियर एंड चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आई, मैं आगे बढ़ता चला गया और अपनी टीम भी मैं बनाता चला गया और मेरी क्लाइंट रेपो भी अच्छी चलती चली गई और इवेंचुअली वो मेरे ईयर एंड अप्रेजल्स में भी दिखा। फियर एंड चैलेंजेस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, दैट इज द लेसन यू कैन टेक। सेकेंड, ईयर 2013 में मेरा एक फीडबैक आया एक क्लाइंट से जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनसे एक फीडबैक आया मेरे बारे में कि उसको इतनी टैक्स की नॉलेज नहीं है, ही इज़ नॉट दैट वेरी वर्स इनटू टैक्स इश्यूज या उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज मैं अच्छे से डील नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने ये फीडबैक रखा गया। उस फीडबैक को लेके मैं थोड़ी देर डिसअपॉइंट हो रहा, कुछ दिन माइंडसेट भी ठीक नहीं था कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है लेकिन ये ऐसा फीडबैक क्यों आया। बट इवेंचुअली मैंने सामने वाले का जो फीडबैक है उसका पर्सपेक्टिव समझा। उनके इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज थे, शायद मेरे लेवल के वो इश्यूज नहीं थे क्योंकि मेरे को भी सिर्फ 3 साल या 4 साल ही हुए थे क्वालिफाई करे और इतना एक्सपीरियंसेस मेरे को उस इश्यूज का नहीं था। तो मैंने उस फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लिया कि वो मेरे से ये चाहते हैं कि आप उन इश्यूज को समझें, उनकी डिटेलिंग में जाएं और तब उसको डिलीवर करें। तो वो पॉजिटिविटी लाना, उस फीडबैक को पॉजिटिविटी लेना, क्रिटिसिज्म को अच्छे से डील करना, वहाँ मैंने ये सीखा। और इवेंचुअली मैंने जब और मेहनत करी और इश्यूज के बारे में समझा, उनके इश्यूज की डिटेलिंग करी, देन आफ्टर 1 ईयर उसी क्लाइंट ने मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक भी दिया और एक अच्छी तारीफ भी की और इनफैक्ट इट वाज रिटन ऑन ईमेल एज वेल। फीडबैक्स को हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक समझना, कभी भी नेगेटिव नहीं, और उसमें आप कैसे वहाँ से आप अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से मैंने उसको बहुत पॉजिटिव करके समझा, ये एक सेटबैक था मेरे लिए, ये एक फेलियर था, एक ये फीडबैक था जिसको मैंने कन्वर्ट किया और मेहनत से एक सक्सेस में। फेलियर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सक्सेस अगर आप रिफ्लेक्ट करें उस फीडबैक पे, उस फेलियर्स पे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ईयर 2015 में मेरे करियर का एक बहुत बड़ा मूव था जब मैंने इंडियन अकाउंटिंग फर्म से बिग 4 में गया, EY में। ये इतना बड़ा मूव था कि सब कुछ चेंज हो गया, मेरे प्रोसेसेस चेंज हो गए, काम करने का स्टाइल चेंज हो गया, क्लाइंट चेंज होना, टीम चेंज होना, तो एवरीथिंग वाज चेंज। और मैं उस चेंज को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे डील करूँ। तो मेरे लिए
वो फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट थे, इवेंचुअली मेरी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट किया। तो करियर ग्रोथ के लिए मैंने चेंज जरूर किया, बट वो चेंज को शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे कैसे काम करना है, क्या होगा। तो मैं एक सेल्फ रिजेक्शन पे चला गया था, सेल्फ डाउट करने लग गया था। देन अगेन आई रिफ्लेक्टेड कि क्या ये डिसीजन मैंने ठीक लिया कि नहीं लिया। तो एक बार दिमाग में ये भी आया, थॉट ये भी आया कि नहीं यार, ये डिसीजन शायद ठीक नहीं है। आई कैन नॉट डील विद दिस काइंड ऑफ अ चेंज। ये बहुत रैपिड चेंज है, बहुत तेजी से सब कुछ भाग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बट इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि शायद अगर मैं थोड़ी देर और स्टे करूँ, मे बी अनदर 6 मंथ्स, लेट्स फेस करते हैं चेंज को, तो क्या पता ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाए जो आगे मेरे करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो जब मैंने उस चैलेंजेस को फेस किया, उसको एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया जो प्रोसेसेस को, जब उस प्रोसेसेस में ढलना शुरू हुआ, उसी हिसाब से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ती चलेगी, मेरी टीम को भी मैनेज करता चला गया, मैं क्लाइंट को भी मैनेज करता चला गया। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेरा इनपुट आप लोगों के लिए है कि चेंज इज़ गुड फॉर ग्रोथ। चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज के साथ मिलके चलना और अपने माइंडसेट को भी चेंज करना, इट्स अ बेस्ट थिंग। और इवेंचुअली आज अगर मैं देखूँ, वी आर सिटिंग इन 2024, ये डिसीजन मैंने 2015 में लिया था, 9 ईयर्स पहले। सो चेंज इज़ गुड फॉर ग्रोथ। चेंज से कभी हमें भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो और देखो आप अपने आप पे वो कैसे चेंजेस ला सकते हो, सो दैट आप वहाँ सर्वाइव कर सको, सस्टेन कर सको और इवेंचुअली अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सको। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ईयर 2021, जो एक मेरे लिए भी करियर ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। आई वॉज इन टिकटॉक बाई चांस। टिकटॉक बैन हुई थी ईयर 2020 में, एंड ईयर 2021 के अंदर जैन 21 में टिकटॉक इंडिया में ले ऑफ्स अनाउंस हुए थे। एंड उस टाइम मेरा ले ऑफ तो नहीं होता, बट इवेंचुअली मुझे पता था कि मे बी 6 मंथ्स डाउन द लाइन और 8 मंथ डाउन द लाइन शायद वो अपनी टैक्स और फाइनेंस टीम को भी कट कर देंगे, तो ले ऑफ्स हो सकते हैं। अब वो एक ऐसा डर, अगेन अ फेलियर, अ सेटबैक, एक ऐसा इंसिडेंट, उसमें हम 2 चीज़ें कर सकता था मैं, या तो मैं न्यू जॉब ढूंढूं या मैं अंदर कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना के रखूँ। एंड ऑब्वियसली जॉब चेंज करना इज़ नॉट दैट ईजी। जब आपको जॉब चाहिए होती है तब मिलती नहीं है, तो एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। बट मुझे अपने आप को सिस्टम में रेलिवेंट बनाना था, तो मैंने खुद ही अपने लिए बियॉन्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी, अपने लीडर से बात किया कि आपके कुछ ऐसे रीजन्स हैं, मोर स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कोई देख नहीं रहा, बट वहाँ पर टिकटॉक का बिजनेस चल रहा है। तो मैंने अपने लीडर को कन्विंस किया कि ये कुछ ऐसे रीजन्स जो कोई डील नहीं कर रहा है, ये मैं डील करना चाहता हूँ और मैं अपना स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ भी बात नहीं हुई थी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल सैलरी, बिकॉज मुझे ग्रो करना था। तो अगेन एक सेटबैक को, एक इंसिडेंट को मैंने यूज़ किया अपने स्कोप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिलेवेंस रखने के लिए विद इन द सिस्टम। आपको वैल्यू एडिशन हमेशा देते रहना चाहिए। और इवेंचुअली वो एक डिसीजन जब मैंने अपने आप को आउटग्रो किया फ्रॉम इंडिया टू अदर रीजन्स, वो आज भी मुझे हेल्प कर रहा है ओयो में। ये मेरे बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे आपने देखा कि एक इंसिडेंट को, एक फेलियर को, एक फीडबैक को, एक चैलेंज को मैंने कैसे यूज़ किया पॉजिटिव तरीके से और अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया। आज भी ये इंसिडेंट्स मुझे हेल्प करते हैं जब कोई मेरे सामने नया चैलेंज आता है, तो मैं उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू ही, जो मेरी लर्निंग थी, जो मेरी रिफ्लेक्शंस थी, उनको यूज़ करके मैं आज भी अपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके नए चैलेंजेस को डील करता हूँ। और हर एक चैलेंज, हर एक फियर, हर एक फेलियर, एक सेटबैक कुछ ना कुछ लर्निंग देता है और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या करियर के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। सो मेरा आप लोगों के लिए यही एडवाइस है, चाहे आप सीए हो चाहे ना हो, इवेंचुअली सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स दिखेंगे, फीडबैक्स मिलेंगे, नेगेटिव हो, एवरीथिंग वुड बी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव अराउंड यू, बट आपको उस नेगेटिविटी को कैसे इग्नोर करते हुए उसके अंदर पॉजिटिविटी निकाल के अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर वर्क करते रहिए एंड यू विल सी कि हर एक फेलियर, हर एक चैलेंज एक स्टेपिंग स्टोन है जिसको आप यूज़ करके अपने करियर ग्रोथ के या करियर सक्सेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप मेरे खुद के एग्जाम्पल से आपको कुछ हेल्प मिली, एक पर्सपेक्टिव मिला कि ग्रोथ आसान नहीं होती है, बट आप अपने फेलियर्स को, अपने सेटबैक को यूज़ करते रहिए, उस ग्रोथ के लिए, उस सक्सेस के लिए काम करते रहिए, उससे भागिए मत। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू रियली थिंक कि आपके साथ भी ऐसी फेलियर्स या ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर हैं आपके साथ और आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं सक्सेस के लिए। और अगर आप ऐसे कुछ इश्यूज से डील कर रहे हैं जिससे आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और या फिर आप email भी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं crahuljain.in@gmail.com। So this is CA Rahul Jain signing off.